हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा, यू आर वाचिंग एक्सोटिक पॉइंट एंड योर मोस्ट वेलकम इज हियर ऑन माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूज ऑफ फ्रॉम। और इससे पहले मैं आपका एक डाउट लेना चाहूंगी। सैमी रॉय, कल आपने पूछा था बाई के बारे में, व्हाट इज द टाइम बाई और वॉच। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि देखिए, जहां बाई एजेंट का काम करता है वहां पर हम बाई का यूज करते हैं। जैसे वॉच के द्वारा टाइमिंग दी जाती है ना। टाइमिंग जब आपको प्रोवाइड की जा रही है तो वो हाथ में नहीं दी जा रही है, तो बाई और वॉच उसके द्वारा कैसे दिया जाता है, तो वहां हमने बाई का यूज किया हुआ है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके ज्यादा डाउट है तो आप एक बार प्लीज लिखिएगा कमेंट्स में, और मैं डाउट क्लियर सेशन को अलग से बना दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ फ्रॉम। ओके, तो ही हैज कम फ्रॉम गोवा। तो देखिए, बात आती है यहाँ पर आने की, कि कोई कहीं से आया है, तो मतलब से के सेंस में जहां पर कोई आया है तो ही हैज कम फ्रॉम गोवा, वह गोवा से आया है। तो नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं फ्रॉम को। He shall start from here at 8 AM। कोई भी काम जब स्टार्ट किया जाता है ना, तो मतलब कह सकते हैं कि एक एग्जैक्ट टाइमिंग दिया हुआ है, तो वहां हमने क्या यूज किया हुआ है, फ्रॉम को यूज किया हुआ है। He is suffering from cold। कोई बीमारी, जब बीमारी को हम देखते हैं, कोई किसी बीमारी से ग्रसित होता है, वहां हम उसको फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, तो सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। उसके बाद शी डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। सेम मैंने दिया हुआ है कि खून ज्यादा उसका बह गया और वो मर गई। द बर्ड फेल फ्रॉम द ट्री। जब कोई चीज कहीं से अलग होती है, यानी कि पेड़ की बात हमने किया कि पेड़ से पक्षी का अलग होना, तो द बर्ड फेल फ्रॉम द ट्री, जो पक्षी था वो गिर गया नीचे। माई सिटी इज 2 miles फ्रॉम द टाउन। अब यहां उन्होंने कहा है कि मेरा जो शहर है वो टाउन से कितनी दूर है, 2 miles की दूरी पर है। तो से जहां पर आ गया वहां हमने क्या यूज किया, फ्रॉम, यानी कि दूरी। फ्रॉम इज अपीयरेंस। जब आप किसी को जज करते हैं, जजिंग केस में आप क्या यूज करते हैं, इन केस ऑफ जजिंग आप यूज करेंगे फ्रॉम को। कि जब आप किसी को देख करके बता रहे हैं कि वो इंटेलेक्चुअल यानी कि विद्वान दिखाई देता है या मूर्ख दिखाई देता है, तो यहां पर वो बता रहे हैं कि वो बेवकूफ दिखाई देता है। तो फ्रॉम इज अपीयरेंस ही लुक्स स्टूपिड, जैसा कि जज किया हुआ है। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि मिल्क से जब कोई मिठाई बनाई जाती है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण जब हो जाता है, तो वहां हमने फ्रॉम का यूज किया हुआ है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम रामायण। कोई भी एक एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हैं, कोई भी 4 लाइन ले सकते हैं, बाइबल से, गीता से, कुरान से, और आप श्रीमद् भागवत से भी। तो वहां जब आप कहीं से किसी भी बुक से कुछ भी लेते हैं, 4 लाइन या एक्सट्रैक्ट, उसको हम से के सेंस में फ्रॉम का यूज करेंगे। उसके बाद द इंग्लिश आर डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेंच। एक डिफरेंस जहां आ जाता है ना, जो अंग्रेज है वो फ्रेंच लोगों से अलग है। तो वहां हमने क्या यूज किया, फ्रॉम। तो अंग्रेज जो है वो फ्रेंच लोगों से अलग है। या इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी नहीं, अंग्रेज लोगों से लिया गया है। He saved the child from fire। बच्चे को आग से बचा लिया, मतलब दूर कर दिया, आग से अलग किया। He needs a rest from work। वो थका हुआ है भाई, उसको काम से रेस्ट की जरूरत है। तो उस केस में भी हमने काम से अलग हुआ, काम से, तब उसने रेस्ट किया, वहां हमने फ्रॉम का यूज किया। The law and order situation has gone from। मैंने फ्रॉम यहाँ अलग से लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ मैं मिस कर गई थी। फ्रॉम बैड टू वर्स। तो देखिए, बैड, वर्स और वर्स्ट, ये 3 डिग्री होती है। बैड होता है बुरा, वर्स होता है उससे भी बुरा, वर्स्ट होता है सबसे ज्यादा बुरा। तो आजकल अगर कंडीशन देखी जाए लॉ एंड ऑर्डर की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड पीरियड में भी मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी मूव आउट करते हैं। तो देखिए, यही स्थिति बद से बदतर कही जाती है। और वहां हमने फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब पहले तो बुरी थी, लोग इतना ज्यादा फॉलो नहीं करते थे, लेकिन अब और भी ज्यादा खराब हो गई कि वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो बैड टू वर्स, यानी कि बद से बदतर स्थिति का होना, तो से के सेंस में फ्रॉम लगाया। उसके बाद लास्ट देखिए, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउटसाइड। उसने मुझे बाहर जाने से रोका, मतलब नहीं जाने दिया। हाँ, तो प्रिवेंट किया, बचाया बाहर जाने से। तो एक हिंदी मीनिंग इसका दिया जाए तो से के सेंस में आया। प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, बाहर जाने से रोक दिया। तो आउटसाइड आप जा रहे हैं, वहां से आपको रोका जा रहा है, आप अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप फ्रॉम का यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपके कम्युनिकेटिव स्किल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव की तो बात ही अलग है, क्योंकि आप उसको अगर देखते हैं तो आपकी समझ में भी आता है। तो अगर आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज यूज मास्क, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय, कीप स्माइलिंग।